था वो 1v1 जीतना, बट नकुल उन्होंने शुरुआत की है। एमटीआर के पाइन उनको डाउन किया गया। हम अभी चर्चाएं कर रहे थे कि दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर मौजूद थे एमटीआर के, जो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करके बैठे थे, लेकिन XZY उनका वो ग्रेनेड, नकुल डाउन, वो फिनिश कंफर्मेशन आया, लेट्स इट गोस डाउन एज वेल। टीम सोल उनका समापन चौथे पायदान पे, और अब बचती है एक 1v2v4 की बैटल। और आप ऑडियंस का रिएक्शन देख सकते हैं टीम सोल के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बढ़िया कोशिश। फ्रैग्स उन्होंने वो 12 निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट वो 4 और 16 अंकों के साथ ये रोंडो का मुकाबला उनके लिए बहुत बढ़िया रहा। आज के दिन की शुरुआत उन्होंने बढ़िया तरीके से कर दी है। अब देखना है कि बाकी सारे मैचेस उनके लिए कैसे जाने वाले। पर ओमेगा एक बार फिर से वो क्लचेस करने के लिए जो जाने जाते हैं वो कर पाएंगे? जवाब है नहीं। XZY बड़े आसानी से ओमेगा को उन्होंने डाउन किया। XZY 7वां फ्रैग निकाला है उन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन, बट एमटीआर उनके पास वो मैन एडवांटेज है। एक प्लेयर जो उनका डाउन होता है उनको रिवाइव मिल चुका है, और एनएसआर को अब सर्कल भी पीछे से बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालने वाला है। वो हाइट का एडवांटेज अब उनके लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा, और एमटीआर के पास पूरा इंटेल है कि एग्जैक्टली वो प्लेयर्स मौजूद कहां पे है। व्हीकल्स का भी एडवांटेज एमटीआर के पास। ऑलरेडी फाइन वो व्हीकल लेकर के एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए गए हैं। रेक्स उन्होंने XZY को डाउन किया। टीजी वो अपना फिनिश देना नहीं चाहते, और ऐसे में मेक द रोड वो इस मुकाबले में लेकर के जाएंगे एक विनर चिकन डिनर। ज्यादा फिनिशेस निकाले नहीं गए, लेकिन प्लेसमेंट के पूरे वो 10 अंक यहाँ पर आए हैं। एंड यस, MTR इज हैप्पी। MTR भी हैप्पी है, और ऑडियंस ने भी उनका प्रोत्साहन बड़े जोरों शोरों के साथ किया। और ये जरूरी भी था MTR के लिए, ये जरूरी था उन टेबल टॉपर्स के लिए, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो अब ज्यादा नहीं होने वाला। अगर कोई टॉप 5 वाली टीम, टॉप 10 वाली टीम बढ़िया खेलती, चिकन डिनर निकालती, तो शायद वो फासला ज्यादा बढ़ गया होता। पर अगर 15वें स्थान वाली टीम चिकन डिनर लेकर गई है, अंतर नहीं आएगा ओवरऑल स्टैंडिंग में। देखिए, चिकन डिनर के पॉइंट वाली चीज अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो फ्रैग्स निकाले हैं टीम्स ने, जो एफर्ट दिखाया है टीम्स ने, चाहे आप टीम सोल की बात करें, चाहे K9 की बात करें, इवन नोंगशिम रेड फोर्स ने भर भर के फ्रैग्स निकाले, पोजीशन के अंक भी वो लेके गए उनके पास। K9 wants this, Nebula they want this, T+ किया they want this, और इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए नोंगशिम एक आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई जरूर देंगे। They also wanted a chicken dinner, लेकिन उनकी कहानी खत्म करी जाएगी इस समय। अगर T+ किया की बात करी जाए, इन्हें कहा जाता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम, और उनका मुकाबला एक सुपर नेबुला से और कुछ ब्लड हाउंड से, जो अपने K9s के साथ तैयार, तैनात, तत्पर। इस बात से पहले हमने बात करी थी कि K9 जितना भी बड़ा डिफरेंस है वो कवर कर सकते हैं, वो गन गेम सॉलिड है, वो जिगरा पूरा है। K9 में 10 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, बट सामने चुनौती अभी भी बहुत बड़ी। T+ किया दिखाते हुए, जताते हुए, बताते हुए पूरी दुनिया को, इंडिया को, कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और साल फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश है, अटैक वो करना चाहते हैं। अब उसाल नीड सम लूट, उसाल को लूट की सख्त जरूरत है। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बन सकती हैं। उनके पास मात्र 36 गोलियां बची हैं उनकी MG3 में। दूसरा वेपन उनके पास UMP है। ऐसे में कितना ज्यादा एक्यूरेट उनके लिए हिप फायर बन पाएगा। यहीं से उन्होंने उस वेपन को उठाया था, लेकिन ये वेपन कितनी देर चल पाएगा? 25 गोलियां मात्र बची हैं, लेकिन इन हर एक बुलेट का वो इस्तेमाल करते हुए आखिरी की 10 गोलियां, फर्क नहीं पड़ता। अगर MG3 नहीं तो फिर उनका इस्तेमाल UMP के लिए भी काफी, एक एक गोली का इस्तेमाल करते हुए। That's how you play, you make every single bullet count, और उसी तरीके से शुरुआत करी, but Omega goes boom and T+ किया। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और अभी के लिए नोमी उन्होंने सारा को फिनिश जरूर किया है। 4 टीम्स, 9 खिलाड़ी शेष। CG ओसाका उनके पास, वो जो सर्कल का एरिया है वो बेहतर जरूर देखने को मिलता हुआ। नेबुला फिनिशेस उनके पास 7 देखने को मिलेंगे, और गॉड्सलेन के डेस्ट्रो वो बिल्कुल एजेस पे मौजूद हैं, बट पूरा जो जोन का एरिया है वो अभी के लिए CG ओसाका के नाम। ओवरऑल स्टैंडिंग रैंक की वो बदलने वाली है। CG ओसाका इस पर्टिकुलर मैच के बाद अगर सच में वो चिकन डिनर निकाल कर जाते हैं, मौका उनके पास कि वो अपने आप को दूसरे पायदान पर पहुंचाए। नेबुला अगर उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला तो वो अपने आप को दूसरे पायदान पर पहुंचा सकते हैं। पर डेस्ट्रो बढ़िया गेम वो खेल कर गए, जहां पर टू रिपर्स को उन्होंने बहुत परेशानी में डाला।
4 फ्रैग्स निकाले गए डेस्ट्रो के द्वारा। गॉड्स रेन देखिए तो सही, वो 10 फ्रैग लेकर बैठी है टीम। और जैसे हम कह भी रहे थे, MTR उनका पहले एलिमिनेशन हुआ था। गॉड्स रेन, इसके बाद 3 और मुकाबले बचे रहेंगे। देखना यह है कि अब इन 3 बचे हुए मुकाबले में गॉड्स रेन क्या और कुछ कर सकती है। एक स्टेटमेंट तो गॉड्स रेन भी देना चाहेंगे ना, उनको भी पता है कि 16वें पायदान के लिए तो वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को खेलने के लिए नहीं आए थे, और अब संघर्ष जो है वो उसी चीज के लिए चलता हुआ। पर अभी भी जो एरियाज हैं वो CAG ओसाका के पास बेहतर देखने को मिलते हुए। टीम नेबुला 3 प्लेयर्स अभी के लिए हल्का सा हाइट का एडवांटेज वो जरूर है, रिजिस के अराउंड वो प्ले बनाना चाहते हैं। बट अच्छी खबर ये कि शीप की जो पोजिशनिंग है वो रिवील्ड आउट देखने को मिल रही है। CAG ओसाका भले फिनिशेस उन्होंने ज्यादा नहीं निकाले, पर चिकन डिनर अगर लेके जाएंगे तो पूरे 10 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको मिलेंगे, और उनको भी पता है कि वो 10 अंक उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स अगर वो इस चिकन डिनर को लेके जाते हैं तो फॉर श्योर ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो और ऊपर आएंगे, और जो DRX और DK के बीच के गैप को फिल करने की बात है, वहां तक भी नेबुला इस मुकाबले के बाद पहुंच सकती है। डेस्ट्रो के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि नेबुला क्या वो सही सलामत अपने आप को जोन के अंदर पहुंचा पाएंगे, क्या वो सही सलामत अपने तीनों प्लेयर्स के साथ इस पर्टिकुलर मैच में आगे बढ़ पाएंगे। गॉड्स रेन, डेस्ट्रो इंतजार में है, 3 ग्रेनेड 1 मोलोटॉव उनके पास मौजूद है, पर CAG ओसाका उनके पास अब ये जोन का एडवांटेज है। नेबुला वो जोन के एजेस पर फंस चुकी है टीम मैथुन, उनके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज, जहां से वो नेबुला की तीनों प्लेयर्स को देख सकते हो। नेबुला उन्हें भी पता है कि वहां से अगर हमने पीक किया सबसे पहले वो शॉट्स पड़ेंगे। थोड़ी देर पहले भी वहीं से वो शॉट्स आए थे, पर CAG ओसाका कितने थ्रोएबल्स उनके पास मौजूद है वो भी एक देखने वाली बात। पर डेस्ट्रो अभी तक तो बिल्कुल चहलकदमी उन्होंने करी नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि अब जोन ही है जो एक बड़ी चुनौती लेकर आएगा उनके लिए। 23 मीटर दूर उनको जोन के अंदर जाना है, और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो सेंट्रल एरियाज को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। सारे ही जो प्लेयर्स हैं वो एजेस पे मौजूद हैं, और पहले कोई आगे जाना नहीं चाहता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप स्मोक्स का कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं। नेबुला के पास जो हवरक्राफ्ट है, वो जो 2 व्हीकल्स हमें देखने को मिल रही है, उसका वो कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या वहां पे कवर्स बनाए जा सकते हैं। फीनिक्स थोड़ा सा वो आगे बढ़े, नेबुला के पास अभी भी वो एज का जो एरिया है वो रहने वाला है। मातन की अगर बात करें तो वो ऑफ गार्ड एंगल बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस एरिया पे वो मौजूद है वो अभी भी सर्कल के अंदर नहीं है, थोड़ा सा उनको और आगे आना पड़ेगा। और ये लीजिए वो अब सर्कल के अंदर आ चुके हैं, और एक जो ब्रोकन वॉल का कवर है वो उनके पास मौजूद। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन वो रहने वाली है मातुन की। बट फीनिक्स उनका एक मोलोटॉव, और साथ ही साथ गॉड्स रेन इस मुकाबले से बाहर। पर वहीं पर हवरक्राफ्ट उसको ब्लास्ट कर दिया गया। CAG ओसाका उनको भी पता था हवरक्राफ्ट उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए सबसे पहले उसी को टारगेट बनाया गया। पर मैथुन जिनके पास वो ऑफ एंगल मौजूद था, वहां से क्रेटोस को उन्होंने देख लिया, पर फीनिक्स उनका खुद का ग्रेनेड पेड़ से टकराकर वापस उन्हीं की दिशा में आ गया। और अब CAG ओसाका वो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार। नेबुला के पास कोई और मौका नहीं, फीनिक्स के पास इसके पॉइंट्स वो अगले 2 गेम में चैलेंज कर सकते हैं। जेली, he has seen his ups, he has seen his downs, लेकिन अब ये मौका, it has to be only and only to go for the big smiles of his life. बट K9 का क्या, एक के बाद एक खिलाड़ी नॉक हो रहे हैं, वो जो टाइम वो डिमांड कर रहे हैं वो उतनी आसानी से इन्हें ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। रीइग्नाइट की तरफ से वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स, वो जो हाइट का एडवांटेज मिला उसका बेहतर तरीके से वो फायदा अभी तक उठाया निंजा बॉय। बहुत क्लोज वो ग्रेनेड था, लेकिन साइड लाइन से हाइड्रो, उन्हें वो एंगल मिल गया। मिड रेंज से ये नॉक निकालना, हाँ वो आपको मौका दिला सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाइड्रो वो शॉट्स अभी भी लेते हुए, 10 फिनिशेस हैं इनके पास, फिनिश नंबर्स और बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जानी चाहिए। बैकएंड पर CAG ओसाका के प्लेयर्स, दे नो इट, एक प्लेयर को बैकएंड देखने के लिए ही छोड़ा गया है, लेकिन इस छोटे से वॉच टावर से हाउ मेनी टीम्स कैन दे वॉच, और क्या वो अपने लिए कोशिशें कबूल कर पाएंगे। क्यों नमाओ AOG का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें पता है कि प्लेयर्स वहीं पर हैं, बट विल ही बी एबल टू टेक द शॉट्स। फाइनली वो एंगल यहाँ पे मिला स्लग। K9 वो आगे बढ़ने की कोशिश में थे, और कंफर्मेशन भी जेली की तरफ से निकाल लिया जाएगा। बीस्ट वो भी काफी ज्यादा ओपन में स्मोक के कारण अभी तक बचने में हुए कामयाब। आसान नहीं होने वाला K9 के लिए आगे का सफर, क्योंकि बैकलाइन से भी टीम, फ्रंट साइड से भी वो टीम, ऐसे में तो करेंगे क्या। निंजा बॉय थोड़ा टाइम अपने लिए वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसा बोला गया बीस्ट, उनके लिए भी ये सफर आसान होगा नहीं, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ट्रू रिपर्स 12वां फिनिश पॉइंट अपने लिए निकाल लिए हैं। True Rippers is doing it for India. They are doing it for the country. They need a war cry right now. और इस war cry के साथ
एक जीत इनके हिस्से में आ सकती है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की सांसें रुकी होंगी, लेकिन इस मौके पर K9 के निंजा बॉय को भी आप कम नहीं आंक सकते। खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे में इस लोअर ग्राउंड से फाइट लेने की पूरी कोशिश करना। रीइग्नाइट, उनका पूरा ध्यान इस जगह पर है, प्लेयर स्पॉट करेंगे, बट निंजा बॉय बचने की पूरी कोशिश करते हुए ही इज स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, ही इज ट्राइंग टू टेक द इंडिविजुअल डाउन। निंजा बॉय रिफ्यूजेस टू गो आउट, मैजिकल मिस्टिकल, लेकिन उन्हें फाइनली खत्म किया जाएगा। बट द गेम इट्स कमिंग अप फॉर ट्रू रिपर्स। वो जो चिकन डिनर की ख्वाहिश थी, लग तो रहा है कि यहाँ से पूरा होते हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि उतने अच्छे हालात में है नहीं अपोनेंट। इसी वक्त में अगर अटैक कर दे तो वो चिकन डिनर यहाँ से चली लेके जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस, जो टाइमिंग, जो प्लेसमेंट वो ग्रेनेड में चाहिए, अभी तक वो मिला नहीं है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। पीछे से वो ब्लू जोन जो रीइग्नाइट को मजबूर कर रहा है कि वो आगे बढ़े। बड़ा हाइड्रो वो कंफर्मेशन ढूंढते हुए, ट्रू रिपर्स फिनिशेस और बढ़ाते हुए। जेली के जोश का जज्बा एक जगमगाहट के साथ बनता हुआ, ये खिलाड़ी ऐसी शुरुआत करके ऐसा अंत करे, यही सभी चाहिए। 1v1 की बैटल, जहां पे नोंगशिम रेड फोर्स अभी भी कोशिश करते हुए कि वो चिकन निकाल पाए, बट टीजी बहुत करीब आए। जस्टिन उनके सामने, क्लोज बैटल यहाँ पे, एचपी का एडवांटेज और लीजिए टीजी वो 8वां फ्रैग उनके लिए। कमाल का ये खिलाड़ी खेल रहा है इस मुकाबले में। पहले शॉटगन के साथ वो डैमेज, उसके बाद असॉल्ट पे स्विच किए, हल्का सा कनेक्शन वहां पे रिक्वायर्ड था और उसमें हुए वो कामयाब। लेकिन आतंकी, क्या उन्हें पता है कि उनके सामने खिलाड़ी है? जी हाँ, उन्हें पता है। काफी आसानी से उन्होंने स्पॉट किया, खत्म किया उस खिलाड़ी को और दूसरा फिनिश पॉइंट अपने लिए निकालने में हुए कामयाब। मिरामार में हुई थी एक स्लो शुरुआत, बट 7वें स्टेज में क्या ये मैच खत्म होने वाला है? और ओरंगुटान जीत की पूरी अपेक्षा है उनकी, बट स्पॉटा उन्होंने भी बेहतर एफर्ट दिखाया है इस मैच के अंदर। काफी लंबे समय पहले वो अकेले प्लेयर बचे थे इस मैच में, बट क्या वो खत्म कर सकते हैं एक चिकन के साथ? मिरामार और ओरंगुटान का भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मैप रहा है ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी करते हुए। ओरंगुटान आतंकी एक अनुभवी खिलाड़ी, he is actually the OG, but Sporta is just too good. CAG ओसाका 133 टोटल पॉइंट्स उनके पास मौजूद हमें देखने को मिल रहे हैं। आदि सोलो 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। रीइग्नाइट और CAG ओसाका अब वो एक दूसरे के नजदीक जरूर आते हुए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। CAG ओसाका वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए, रीइग्नाइट के नागोन उनको पुश किया कि वो अपनी पोजीशन को छोड़े, और क्या बढ़िया प्रदर्शन। CAG ओसाका का 5 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। अब दूरी ज्यादा बची नहीं है, और ऐसे में उनको भी पता है कि एक साथ एकजुट होकर के खेले, थोड़े संयम के साथ खेले। They know that almost the work is done. CAG ओसाका की अगली फाइट डिफाइन करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो जोन के अंदर भी आए हैं, बट DRX दूसरी तरफ से उनका भी आक्रमण आया है, बट क्रेटोस रिटेलिएशन फायर में एक नॉक निकाला, बट फाइनली CAG ओसाका नाउटो को डाउन किया गया। CAG ओसाका रीइग्नाइट के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, बट रीइग्नाइट इस बार अपने अंदर वो सारी आग उनको बाहर निकालनी पड़ेगी। They have to fight it. दूसरी तरफ नेबुला क्रेटोस लड़ते हुए, लोअर ग्राउंड डिसएडवांटेज एंड लीजिए DRX एक आसान जीत उनके लिए। अभी भी वो खिलाड़ी आपको नॉक देखने को मिल रहे हैं CAG ओसाका के। रिवाइव मिला नहीं है। नागोन वो यहां पर मौजूद, और चलिए फाइनली नाउ तो उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। अभी भी 5 फिनिशेस हैं CAG ओसाका के पास। यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो 5 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके खाते में जाएंगे। 3 फिनिशेस जो ट्रू रिपर्स निकाल करके गए हैं, और बहुत नजदीक CAG ओसाका अब उस ग्रुप स्टेज के स्लॉट के। अच्छी तरीके से रीपोजिशन किया अपने आप को, पर अभी भी सर्कल के अंदर नहीं पहुंचे। तीनों खिलाड़ी सर्कल के बाहर मौजूद, और ऐसे में अब DRX देखना ये कि क्या वो उनको पनिश कर पाएंगे। रीइग्नाइट सर्कल के अंदर वो मौजूद जरूर हैं, बट स्पीरो अब सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि पहले कौन सी 2 टीम्स के बीच में फाइट होने वाली है। सपनों के इस खेल में थोड़ी सी रियलिटी अब आ गई है। जापान की जो टीम्स बॉटम ऑफ द टेबल पे देखने को मिल रही थी पहले दिन के बाद, आज उन्होंने कुछ अलग ले अपनाई। CAG ओसाका ने अग्रेशन दिखाया और वो अग्रेशन का रिजल्ट उनको पूरा मिला, बट अब भी आखिरी फाइट्स बाकी है। अगर DRX हरा देती है यहाँ पे रीइग्नाइट को, तो CAG ओसाका को वो फायदा मिलेगा। CAG ओसाका अगली अपनी फाइट अगर वो जीतते हैं तो सपना सच कर सकते हैं, बट DRX अभी भी इस खेल में उनका जलवा देखना बाकी। और आप CAG ओसाका को देखिए, एक बड़ा स्प्लिट हमें उनका देखने को मिल रहा है।
1-2 का वो स्प्लिट, मातुन और शीप वो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। गार्नेट चलिए फाइनली वो भी वीकर लेकर के रीइग्नाइट के थोड़ा और नजदीक आ चुके हैं। बिल्कुल एक साथ एकजुट ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए और रीइग्नाइट के ऊपर दो तरफा वार। एक तरफ से डीआरएक्स उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है, दूसरी तरफ से सीएजी ओसाका। और ऐसे में रीइग्नाइट जिनका ऑलरेडी मैचेस उतने ज्यादा बढ़िया गए नहीं है, थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस पे वो रहेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर रहेगी नहीं उनके लिए। हालांकि बढ़िया तरीके से रीपोजिशन किया और अभी भी सीएजी ओसाका सर्कल के बाहर। वो लड़ना चाहते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं, वो लड़के जीतना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। शीप को देखिए, वो जोन के बाहर चले गए हैं। थोड़ी सी लूट करके वो वापस अंदर आए, अपने आप को हील करेंगे। ये एक रिस्की मूव शीप की तरफ से, बट वो शीप अब शिकार करना चाहते हैं। टाइकीज एचपी काफी कम उनकी हो तो गई है, वो नेट भी उनके पास आते हुए, और वो नेट टाइकीज का नेट इस समय आके इतनी बड़ी गलती, एक ब्लंडर रीइग्नाइट का। और सीएजी ओसाका ड्रीम्स माइट कम ट्रू अगर वो यहां पे जीत के जाते हैं तो। शॉट्स लिए जा रहे हैं डीआरएक्स, वो भी इंटरेस्टेड नजर आ रही है इस पर्टिकुलर बैटल में। सीएजी ओसाका वो जैसे ही आगे आएंगे उनके पास वो हायर ग्राउंड आएगा, और डीआरएक्स उनके क्रॉस एयर्स ऑलरेडी उसी दिशा में हमें देखने को मिल रहे हैं। हम कहते हैं ना कि एक एक पॉइंट आवश्यक होता है, और आप यहां पर देखिए बात सारी अब उन 1-2 पॉइंट्स पे आ चुकी है। QXZ वो रहेंगे जो यमक का फिनिश लेके जाएंगे, यानी कि सीएजी ओसाका उनके पॉइंट्स में वृद्धि अभी तक हुई नहीं है। शीप वो यहां पर मौजूद, व्हीकल्स का बढ़िया इस्तेमाल सीएजी ओसाका के द्वारा, और अब उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। रीइग्नाइट के ऊपर वो थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, बट आप बस कंपोजर देखिए अभी इस टीम का। अभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हर कोई सेफ खेल रहा है, हर कोई चाहता है कि प्रेशर में अपोनेंट को डाला जाए। बट डीआरएक्स क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, बट उन्होंने ओपन में स्पॉट किया टाइकीज को। अगर वहां पे टाइकीज डाउन तो मुश्किलें बढ़ेंगी। रीइग्नाइट अब 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। सीएजी ओसाका बस एक कदम दूर उस ग्रुप स्टेज के स्लॉट के, बट उनके भी प्लेयर डाउन हुए। शीप इसका फ्लैग उन्होंने चुराया, बट सो इजी उन्होंने शीप को डाउन कर दिया। नागोन का फिनिश कंफर्म भी डीआरएक्स ने किया। ये फाइट जरूरी है, क्या सीएजी ओसाका जीत सकती है? इट्स अ क्लोज वन, इन विन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड 1v1, बट सीएजी